देखिए बिजली की मांग ने कैसे तोड़ा रिकॉर्ड को। देश में बिजली की डिमांड 204 गीगावाट से ज्यादा रही। Now is the rising cost of using electric car charging points, but domestic bills are also rising. एक घर की छत पर आप सबको लगवाने होंगे सोलर पैनल। रूफटॉप सोलर स्कीम के तहत सब्सिडी दे रही है सरकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इलेक्ट्रीफाइडर चैनल पर। इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बिजली, ये एक सिंपल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको बड़ी आसानी से यूज किया जा सकता है और इसी वजह से ऑलमोस्ट एवरी इक्विपमेंट इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होता है। दिन ब दिन इलेक्ट्रिसिटी हमारी जिंदगी का एक खास हिस्सा बनती जा रही है। अगर वो 10 मिनट भी ना हो तो एकदम से हमारा दिल बेचैन होने लगता है। आने वाले समय में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ही तेजी से बढ़ेगी। अब तक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन मोस्टली कन्वेंशनल फ्यूल जैसे कोयले से होता है, बट अभी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे विंड, हाइड्रो, सोलर आदि से होना शुरू हो गया है। और इन्हीं रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट में सोलर पावर प्लांट तो एक ऐसा पावर प्लांट है जिसे कहीं भी लगाया जा सकता है और इसका मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन बहुत ही आसान और इकोनॉमिकल है और इसीलिए ही इसे ज्यादा यूज भी किया जाता है। इस वीडियो में हम ऐसे 6 रीजंस के बारे में जानेंगे जो बताएंगे कि आपको 2023 में सोलर पावर प्लांट क्यों लगाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। फर्स्ट रीजन है इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ती डिमांड। अगर हम बात करें देश की आजादी के टाइम की, यानी कि साल 1947 की, तो साल 1947 में इंडिया का पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन था 16 किलोवाट आवर, यानी कि एक व्यक्ति सालाना 16 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। वहीं साल 2021 में पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़कर 1208 किलोवाट आवर हो गया, यानी सिर्फ 75 सालों में लगभग 75 गुना बढ़ गया। और साल 2025 में ये अराउंड 1432 किलोवाट और होने का अनुमान है। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग हमारी इस बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे पास एक पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट होना चाहिए। सेकंड रीजन है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की बढ़ोतरी। अगर बात करें हम साल 2009 की, तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट थी 3.4 रुपीज पर यूनिट और साल 2020 में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट थी 6.15 रुपीज पर यूनिट, यानी सिर्फ 11 सालों में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लगभग डबल हो गई। तो इस ग्राफ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितनी बढ़ेगी, जबकि सोलर प्लांट से मिलने वाली बिजली की कीमत आपको लगभग 2 रुपए पर यूनिट ही पड़ती है। थर्ड रीजन है मार्केट में ईवी का आगमन। अभी चारों तरफ ईवी का बोलबाला चल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट का भी प्लान है कि साल 2030 तक सड़कों पर चलने वाला 50% व्हीकल ईवी व्हीकल हो। अभी गवर्नमेंट भी ईवी को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीम्स चला रही है। और तो और पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों को ईवी पर शिफ्ट होने को मजबूर कर दिया है। अब जैसे ही ईवी का मार्केट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि ईवी को चार्ज करने के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी की ही जरूरत पड़ेगी आपको। फोर्थ रीजन है सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट भी सोलर प्लांट लगाने के लिए डिफरेंट स्कीम्स चला रही है, जैसे सब्सिडी ऑन सोलर प्लांट, नेट मीटरिंग फैसिलिटी आदि। अभी गवर्नमेंट सोलर प्लांट पर अराउंड 40% तक सब्सिडी दे रही है और ये सब्सिडी स्कीम्स लिमिटेड टाइम और कैपेसिटी तक ही है। तो आपको सोलर जल्दी ही लगा लेना चाहिए ताकि आप भी इस सब्सिडी का लुत्फ उठा सके। फिफ्थ रीजन है पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसे ग्लोबल इश्यूज का मेन रीजन होता है फॉसिल फ्यूल्स का ज्यादा यूज करना, क्योंकि इन फॉसिल फ्यूल्स से ग्रीन हाउस गैसेज निकलती है जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी मानव जनित आपदाओं को अंजाम देती है। इसलिए पूरा वर्ल्ड अभी एनर्जी के क्लीन सोर्सेज पर शिफ्ट हो रहा है, जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो आदि। तो आपको भी पूरे वर्ल्ड के साथ मिलकर इस क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन का हिस्सा बनना चाहिए। सिक्स्थ रीजन है अपनी इलेक्ट्रिसिटी पर कंट्रोल। समर सीजन में जब इलेक्ट्रिकल डिमांड ज्यादा होती है तो हम सबको इलेक्ट्रिसिटी आउटेज यानी बिजली की कटौती का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो ये 4-5 घंटे की हो जाती है। ऐसे में गर्मी में हमारा बुरा हाल हो जाता है। इसलिए अगर हमारे पास एक पर्सनल सोलर प्लांट हो तो हमें गर्मी में बिजली कंटिन्यूसली मिल सकती है और गर्मी के सीजन में तो सोलर प्लांट का प्रोडक्शन और भी अच्छा रहता है, क्योंकि धूप ज्यादा समय तक लिए रहती है। तो इन सारे रीजंस को सुन के और समझ के अब आपने भी अपना निर्णय बना लिया होगा कि आपको भी अपने घरों में सोलर प्लांट लगा लेना चाहिए, ताकि पैसा और एनवायरनमेंट दोनों सेव करें और हमारी इस धरती को ग्रीन बनाए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और उन्हें भी प्रेरित करें सोलर प्लांट लगाने के लिए। ऐसा करके आप भी गवर्नमेंट की क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन वाली मुहिम का हिस्सा होंगे। और हाँ, आप अपने घरों में कितने किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप कंफ्यूज है कि कितने किलोवाट का सिस्टम लगाएंगे तो चिंता मत करिए, हम जल्द ही उस टॉपिक पर भी वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।